आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है, बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास इसका जो सोल्यूशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। और अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि y ऑफ 1 इक्वल टू सी के बराबर, यानी वो जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालना है। और यहाँ से अपने पास दिस इज इक्वल टू, यानी अपने पास लिमिटिंग वैल्यू पूछ रखा है, यानी अपने पास इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन भी घुसेड़ दिया हुआ है और अपने पास लिमिट भी पेल दिए हुआ है। यहाँ पर अपने सबसे पहले बताइए y इंटू एक्स प्लस वन और इंटू अपने पास डी एक्स के बराबर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास डी वाई इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। जब भी अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए तो एक बार तो अपने पास वेरिएबल सेपरेबल जरूर लगा के देखें। यहाँ से आ गया अपने पास वाई इंटू एक्स प्लस वन और इंटू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास डी वाई के बराबर, कुछ नहीं किया, इसको इधर भेज दिए। तो यहाँ से अपने पास वाई इंटू एक्स प्लस वन और इंटू अपने पास डी एक्स है, डी एक्स को उधर भेजेंगे तो यहाँ से अपने के पास एक्स स्क्वायर को हम नीचे भेज दिए, ठीक है। और इसको अपने के पास क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी तो अपने पास डायरेक्ट भेज दे, क्या डायरेक्ट अपने पास कर सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर को नीचे भेजे तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर, डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास डी वाई और अपॉन में किस बराबर देंगे, वाई के बराबर, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या कीजिए अपने के पास इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते इधर भी इंटीग्रेट। यहाँ से अपने के पास क्या लिख सकते हैं, तो ये अपने पास एक्चुअल में लिखा हुआ है एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस सॉरी वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं, वन अपॉन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। और इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन और ये अपने पास डी वाई और अपॉन में किस आ जाएंगे, वाई के बराबर, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पर जगह है नहीं, इधर अपने पास लिखते हैं, यहाँ पे अपने पास लिखिएगा तो सही से बन जाए। यहाँ पे अपने पास इसको लिखेंगे तो ये किस पर आ जाएंगे, एल एन मॉड एक्स के बराबर और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास इक्वल टू एल एन मॉड वाई के बराबर और यहाँ से प्लस टाइम्स ये अपने पास एल एन सी के बराबर, ठीक है। जब अपने के पास सारा कुछ कांस्टेंट है, यानी तो कांस्टेंट को सी मान लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट तो अपने के पास निकालना तो है, तो कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ये अपने के पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया, ठीक है। अगर कांस्टेंट निकल जाएगा अपन का काम हो जाएगा। बताइए कांस्टेंट अपने पास निकाले कैसे, तो कांस्टेंट निकालने के लिए अपने पास क्या है, एक्स इक्वल टू वन डालिएगा तो वाई इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, ई के बराबर। बताइए तो यहाँ गया अपने पास एल एन मॉड वन के बराबर मॉड वन और माइनस टाइम्स वन अपॉन वन के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन मॉड ई के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से अपने पास वैल्यू निकालिएगा तो ये आ गया अपने पास वन के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर, एल एन ई वन के बराबर होता है और ये आ गया जीरो माइनस टाइम्स वन के बराबर। तो सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो इसको भेजेंगे तो माइनस टू के बराबर, यानी कांस्टेंट जो टर्म हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स टू के बराबर। तो कोई दिक्कत हमारी सबसे यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने पास सी इक्वल टू आ गया माइनस टू के बराबर, बताइए तो यहाँ से आ गया अपने पास एल एन मॉड एक्स और माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन मॉड वाई और प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स टू के बराबर। हमें अपने पास वाई निकालना, वाई को अकेला कीजिए, क्या गया अपने पास एल एन और मॉड वाई के बराबर इक्वल टू अपने पास किस पर लिख सकते हैं, एल एन मॉड एक्स और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास वन अपॉन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स टू के बराबर, यानी ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो वाई इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, ई की पावर में। बताइए ये जो वाई हटेगा तो ई की पावर में आ गया अपने पास एल एन मॉड एक्स माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स टू के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास ई की पावर में, ई की पावर में आ गया अपने पास एल एन मॉड एक्स के बराबर और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स और प्लस टाइम्स टू के बराबर। ये अपने पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स आ गया अपने के पास सॉल्व करने के बाद इसके बराबर। जब अपने के पास एफ ऑफ एक्स आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे अपने पास वैल्यू बतानी। बताइए यहाँ से अपने पास लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू, बताइए एक्स टेंडिंग टू अपने के पास जीरो प्लस और यह आ गया अपने पास एल एन मॉड एक्स और माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स टू के बराबर। यहाँ से अपने पास डिनोमिनेटर जीरो जीरो डालेंगे तो इन्फिनिटी, यह आ गया अपने पास जीरो अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट बन रहे। यहाँ से अपने के पास तो लिमिटिंग अब अपने पास क्वेश्चन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का रहा नहीं है, ये क्वेश्चन अब अपने के पास डायरेक्ट किसका रह गया, तो लिमिट का रह गया। तो लिमिट को अपने के पास सॉल्व कैसे किया जाए, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहे यार, जीरो डालेंगे तो ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया अपने के पास इन्फिनिटी और ये आ गया अपने के पास टू के बराबर,
ठीक है, जीरो डालेंगे तो अपने पास ln जीरो इन्फिनिटी के बराबर। तो ये अगर अपने पास ई के पावर में माइनस इन्फिनिटी डायरेक्ट बन रहा है, ई के पावर में माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन ई के पावर में इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी आगे अपने पास जीरो के बराबर, यानी आपके पास आंसर जो आ जाएंगे वो जीरो के बराबर हो जाएंगे। जीरो देखिए कौन से ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास आगरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही है, देख लीजिए, अगर बनते तब तो आपके पास कुछ रूल रेगुलेशन लगाते, लेकिन आपके पास बन ही नहीं रहे, तो आपके पास यहाँ से इसके बाद ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके पास लिमिट का है, इसके पीछे पीछे लिमिट का काम है और कुछ नहीं है। ये थे आपके पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।